डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज एक नए चैप्टर के साथ आप लोग का मानव नेत्र एवं उसका रंगीन संसार, ये चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाए थे। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे दिनचर्या के लिए भी। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है, तो जिसको हम लोग आइज बोलते हैं, नेत्र बोलते हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये यदि खराब होता है तो हम जो है ज़िंदगी में कुछ देख नहीं सकते हैं, पूरा का पूरा अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि देखिए आँख खराबी होता है तो कभी दूरदृष्टि दोष होता है, कभी निकट दृष्टि दोष होता है। 60 साल के बाद आप सुनते होंगे कि मोतियाबिंद हो जाता है, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद ठीक होता है। तो ये सब दोष है, वो कैसे दूर होता है, कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें सारा चीज़ क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। जहाँ होगा वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग के सामने एक चीज़ हम शेयर करना चाहते हैं। आज ना एक न्यूज़ देख रहे थे कि एक लड़की जो है, 16 साल की लड़की जो है, उसको पेट में दर्द हुआ तो वो जो है ना एम्स में भर्ती कराया उसका फैमिली लोग। तो एम्स में जब एक्सरे अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उसका आंत सिकुड़ा हुआ है और आंत में उसका कई जगह होल भी मिला। तो जब और लास्ट में जो है उस बच्ची का मृत्यु भी हो गया। तो बाद में पता चला तो डॉक्टर लोग उस पर पूछा गार्जियन लोग से, तो बोला कि बहुत ज़्यादा जो है फास्ट फूड का यूज करते थे, जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन एक मान के चलिए कि एक तरह से स्वीट पॉइजन है, जहर है। तो आप लोग से निवेदन है कि कृपया इससे जितना दूर रहें। जो घर पे हैं तो पुराने परंपरागत खाना खाएं, जो बाहर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना रूम में बना के खाएं। नहीं होता है तो अगर कहीं भी खा रहे हैं तो रोटी का सेवन ज़्यादा करें, फास्ट फूड जितना कम कीजिए उतना ही अच्छा है। चलिए अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं। पहला चैप्टर है मानव नेत्र का कार्य। मानव नेत्र का कार्य क्या है? तो इसमें तो आप जान रहे हैं कि देखना। यहाँ पे आप देखिए एक फिगर बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सारा है चैप्टर। आप यदि बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछता है ह्यूमन आई एंटोमी, तो आप क्या कीजिएगा, इसका ना फिगर बना के 2 से 3 बार आप ना पेपर पर फिगर बना के ना प्रैक्टिस कीजिए। आपको ना अपने आप याद आ जाएगा। देखिए कौन सा पार्ट्स कहाँ पे है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है ना 2 बार 3 बार फिगर बना के इसको जो है एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप याद आ जाएगा। अगर इसका डिटेल में पूछता है 4 नंबर 5 नंबर, तो कुछ नहीं, फिगर बनाना सीख जाइए, वहीं से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो इजीली जो है 5 नंबर आप उठा सकते हैं। और नहीं तो मल्टीपल क्वेश्चन है, तो मल्टीपल क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं है। तो नेत्र का मेन काम क्या है? तो देखना। मानव नेत्र का आकार किसके समान है? मानव नेत्र का आकार किसके समान है? गेंद, अंडाकार, कैमरा और शंकु। तो कैमरा, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फिगर में देख रहे होंगे ना, आँख हमारा है, यहाँ पे देखिए ये लेंस है, ये है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है। तो जो है ना इस पे लाइट पड़ने के बाद ना यहाँ पड़ रहा है, तो देखिए रेटिना पे पड़ रहा है, तो ये पेड़ जो है उल्टा दिखाई दे रहा है। तो अंदर में हमको दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे पेड़ है, लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है। ठीक है, देखिए कैमरा से कंपैरिजन कर दिया, एक तरह से कैमरा हो गया, यहाँ लेंस हो गया, जैसे हम लोग मोबाइल के कैमरा देखते हैं उस तरह से। तो मानव नेत्र का आकार किसके समान है? तो कैमरा के समान। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले किस पर पड़ता है? हमारे आँख में जो प्रकाश आता है, लाइट आता है, वो हमारे आँख में सबसे पहले कहाँ पे पड़ता है? रेटिना पे, पुतली पे, कॉर्निया पे, लेंस पे। तो कौन सा है? कॉर्निया पे। ये देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है, डिस्टेंस फोकस, देखिए यहाँ से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर आ रहा है, सेंटर लाइन यहाँ से लाइट है, रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आ रहा है। तो सबसे पहले कहाँ होता है? कॉर्निया पे आके पड़ता है। पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पुतली जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रेटिना का, लेंस का, आइरिस का, कॉर्निया का। तो आइरिस का। पुतली देखे होंगे, आँख के ऊपर में देखिएगा, ये जो है आपको मोटा मोटा बाल होता है, वो होता है पुतली होता है। तो पुतली किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया। तो क्या है इसमें? आइरिस। मानव नेत्र में प्रतिमा कहाँ बनती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब, जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमारे आँख में वो बनता कहाँ पे है?
कौन सा पार्ट पे? तो कॉर्निया पे, लेंस पे, रेटिना पे, पुतिल पे। तो रेटिना पे मीन्स डेट है कि रेटिना ही है जो प्रतिबिंब को बनाता है, वो मस्तिष्क में दिखता है हमें कि ये है क्या। याद रखिएगा, मानव नेत्र में प्रतिमा में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे। रेटिना पर बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? रेटिना पर जो प्रतिमा बनता है वो होता कैसा है? सीधा, आभासी, उल्टा एवं वास्तविक, आभासी और सीधा। तो उल्टा एवं वास्तविक। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? हमारे जो नेत्र है उसका लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, अवतल है, समतल है, बेलनाकार है। तो कौन सा है? उत्तल लेंस। याद रखिए, कन्वेक्स लेंस। ये आपका कंपटीशन में भी कभी कभी पूछता है कि मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है। मानव नेत्र का लेंस उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहते हैं? नेत्र लेंस का फोकस दूरी को क्षमता बदलने वाला क्या कहते हैं? दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, आवर्तन, अविवर्तन। तो समंजन क्षमता। मानव नेत्र की समान समंजन क्षमता कितनी होता है? हमारे आंख का समान समंजन क्षमता कितनी होता है? तो 4 डायोप्टर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? हमारे आँख का स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये पहले भी आपको पढ़ाए थे हम शायद कल या परसों चैप्टर में, कि हमें जो है 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ही पढ़ाई करना चाहिए ताकि आँख पे ज़्यादा भार नहीं पड़े। दूर की वस्तु में धुंधली दिखना किस दोष का लक्षण है? दूर के वस्तु हमें अगर धुंधला दिख रहा है तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, रंग अंधा है। तो कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। अगर दूर के वस्तु धुंधला दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, जिसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उससे कौन सा लेंस से ठीक करते हैं? उत्तल से, अवतल से, बेलनाकार, द्विलन। तो कौन सा है? अवतल लेंस, जिसको कनकेव बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक करते हैं? तो अवतल लेंस से। दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष से कौन सा था? अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष कौन सा होगा? उत्तल लेंस से। इतना ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस से सुधारते हैं? तो अवतल से। दूरदृष्टि दोष को कौन सा लेंस से सुधारेंगे? तो उत्तल लेंस से। उम्र बढ़ने के कारण होने वाला दृष्टि दोष क्या कहलाता है? उम्र बढ़ने पर होने वाला दृष्टि दोष क्या कहलाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जरा दृष्टि दोष और रंग अंधा। तो क्या है? जरा दृष्टि दोष, प्रिस्बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग? जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है? केवल उत्तल, केवल अवतल, बिफोक्सी और प्रिज्म, बाइफोकल। तो क्या होता है? बिफोक्सी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइफोकल बोलते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो 7। याद रखिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। विव ग्योर में सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? तो देखिए यहाँ पे बैगनी का। देखिए विव ग्योर मतलब, देखिए यहाँ पे वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मीन्स रेड। तो सबसे अपवर्तनांक किस का होता है? तो बैगनी रंग का, जिसे वायलेट से। देखिए ये फिगर में आपको दिख भी रहा होगा। सबसे कम अपवर्तनांक किस रंग का होता है? सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का। देखिएगा पिछले वाला ड्राइंग देखिए, सबसे ऊपर में लाल है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ व्हाइट लाइट आ रहा है। एक क्या है? वर्षा होने के बाद एक ड्रॉप है, बूंद है। यहाँ पे पड़ने के बाद देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रहा है। ये अपना सारा का सारा कलर जो है इसमें छोड़ दिया। ये रिफ्लेक्ट होकर फिर जो है, फिर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर यहाँ हुआ। देखिए, तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें 7 रंग दिखाई दे रहा है एक परत से। देखिए दिख रहा है ना? यही हमें लगता है कि ऊपर में धनुष बना हुआ है। देखने में बहुत सुंदर लगता है। बरसात के टाइम में देखिएगा, जब शाम वगैरह में पानी होने के बाद जब धूप उगता है तो दिखाई देगा ये। इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ दिखाई देता है? इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होता है? तो बाहर की ओर।
देखिए इंद्रधनुष में लाल रंग देख लीजिए आप, है इसमें लाल रंग दिख रहा है ना, सबसे बाहर में दिख रहा है ना रेड, देखिए यहाँ पे, यहाँ रेड दिख रहा है ना, बाहर की ओर होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन के कारण और विवर्णन के कारण। तो क्या है? स्कैटरिंग के कारण नीला क्यों देता है? क्योंकि नीला वहां पे रंग वापस धरती तक आता है, हमें दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्णन के कारण। तो क्या है? स्कैटरिंग के कारण। प्रकाश के परिकर्णन की व्याख्या किसने की? न्यूटन, आइंस्टीन, रमन और गैलीलियो। तो न्यूटन, याद रखिए, प्रकाश के परिकर्णन की व्याख्या किसने की? न्यूटन ने। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन से, विवर्तन से, परिकर्णन से, अपतरण से। तो रमन प्रभाव किससे है? परिकर्णन से। मानव नेत्र में रंग पहचानने वाली कोशिका क्या कहलाती है? रॉड्स, कोन्स, नक्स, कोशिकाएं। तो क्या है? कोन्स। कम प्रकाश में देखने में सहायक कोशिका कौन सी है? कौन सा है? रॉड्स है, आइरिस है, पुतिल है। तो कम प्रकाश में देखने वाला कोशिकाएं कौन सा सहायक होता है? रॉड्स होता है। रंग अंधता किस कारण होती है? ब्लाइंड जो है हम लोग बोलते हैं। रॉड्स की खराबी, कोन्स की खराबी, लेंस की खराबी, पुतली की खराबी। तो क्या है? कोन्स की खराबी कारण, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं। मानव नेत्र का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है? तो क्या है? रेटिना, क्योंकि यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। किसी का रेटिना में चोट लग गया, खराब हो गया, तो बहुत मुश्किल है कि उस आँख से दिखाई देगा। अंध बिंदु पर कौन सी कोशिका नहीं होती है? रॉड्स, कोन्स, दोनों। मतलब रॉड्स, कोन्स दोनों नहीं होता है। नेत्र से मस्तिष्क तक संदेश कौन ले जाता है? रक्त, ऑप्टिकल नर्व्स। तो कौन सा है? ऑप्टिकल नर्व्स। प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, कौन सा है? लाल रंग है। प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, कौन सा है? रेड कलर है। इसी तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ही जो है, आप देखे होंगे ट्रेन का जो सिग्नल होता है या फिर जो है ट्रैफिक का भी सिग्नल होता है, वो रेड कलर का होता है, क्योंकि बहुत दूर से वो दिखाई दे जाता है। प्रकाश का वह रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो कौन सा है? वायलेट है, जिसको बैगनी बोलते हैं। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किस दोष में होता है? तो जरा दृष्टि दोष में। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है? परावर्तन, प्रकाश का संचरण। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, पुतिल। आइरिस, जो हमारे आँख में जो लाइट आता है उसको नियंत्रण कौन करता है? आइरिस ही करता है। आप देखते हो कभी कभी क्या होगा कि धूप से अंदर रूम में जाइएगा ना, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधेरा रहेगा कुछ समय के लिए। तो वो क्या करता है? आइरिस ही करता है, जो आँख को सिकुड़ाता है और फैलाता है, जिसके कारण जो है लाइट हमें दिखाई देता है। नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? आइरिस। कॉर्निया किस प्रकार का पृष्ठ होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। मानव नेत्र में बनने वाली प्रतिमा का आकार कैसा होता है? तो छोटा। श्वेत प्रकाश का परिकर्णन किस उपकरण से किया जा सकता है? प्रिज्म, लेंस। तो प्रिज्म से। क्या है कि लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, तभी वो जो है 7 रंगों में हमें दिखाई देता है। वर्षा के बूंदे किस प्रकार का कार्य करती है? तो वो प्रिज्म का करती है, जिसके कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। नेत्र में लेंस की मोटाई बदलने का कार्य कौन करता है? सिलियरी मांसपेशियां, आइरिस। तो सिलियरी मांसपेशियां। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है? लेंस, कॉर्निया। तो लेंस, ये क्या करता है? सेंटर में लाता है। यही लेंस के कारण देखते होंगे ना, जिसका आँख खराब होता है तो बोलता है भाई उसका आँख में लेंस लग गया। यही लेंस जो है दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है लगा के। सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में कैसा होता है? सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में कैसा होता है? तो बहुरंगी होता है, जिसमें 7 रंग होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में विव गियोर बोलते हैं। आकाश का रंग दिन में नीला और सूर्यास्त पर लाल क्यों होता है? तो स्कैटरिंग के कारण, परिकिरणन के कारण। मानव नेत्र की अधिकतम स्पर्श दूरी क्या कहलाती है? दूरबिंदु। न्यूनतम बिंदु तो दूरबिंदु। समान व्यक्ति का दूरबिंदु कहाँ होता है? तो इन्फिनिटी पर 25 सेंटीमीटर पे। तो कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर।
निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या दर्शाती है? समांजन क्षमता। प्रकाश का परिकलन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आकाश का नीला रंग। हमें आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो वो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। मानव नेत्र में दृष्टि का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कहाँ होता है? हमारा ब्रेन में। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को सबसे पहले अपवर्तित करता है? कॉर्निया, लेंस। तो क्या है इसमें? कॉर्निया। मानव नेत्र का कौन सा भाग सबसे पहले अपवर्तित करता है? तो कौन सा है? कॉर्निया है। ये था आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन अब चूज करके लाए थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स कर ही जाए।